दोस्तों, मेरे साथियों, अगर आपका सपना है राजस्थान में एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान एपीओ 2026 में कितनी वैकेंसी आई है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटेजी। तो लास्ट तक जुड़े रहना और शेयर कर देना अपने हर उस एक मित्र तक जिसको लगता है कि ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है और जो इस एग्जाम में बैठ रहा है। तो सबसे पहले बात करता हूं वैकेंसी की, यहां से शुरू करता हूं। आरपीएससी एपीओ नोटिफिकेशन 2026 के अनुसार 371 पोस्ट घोषित हो गए हैं। ये रिक्रूटमेंट आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाती है। अब सवाल आता है कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी की बात करूं तो कैंडिडेट के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एलएलबी डिग्री होना जरूरी है। यानी अगर आप 3 साल की एलएलबी या 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्स किया है लॉ का, तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। अब बात करता हूं एज लिमिट की। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 21 साल कम से कम एज है और मैक्सिमम 40 इयर्स की एज तक वो एग्जाम दे सकते हैं। एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उनको उनके अनुसार रिलैक्सेशन मिलेगा। स्पेशली राजस्थान में रहने वाले जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनको राजस्थान का डोमिसाइल होना जरूरी है अगर उनको एज रिलैक्सेशन या किसी प्रकार की बेनिफिट चाहिए तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है। आपको बता दूं राजस्थान एपीओ एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा। प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें लॉ के सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज पूछे जाते हैं। लॉ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, अभी भी इस एग्जाम में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस सिलेबस का पार्ट है। मतलब बीएनएस बीएनएसएस बीएसए तो पढ़ना ही है। आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। साथ ही पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी, जुवेनाइल जस्टिस जैसे माइनर इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी हैं जो आपके एग्जाम का पार्ट हैं। इसके साथ हिंदी और इंग्लिश ग्रामर भी पूछा जाता है। आगे पढ़ने से पहले बता दूं, राजस्थान एपीओ का कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश ग्रामर हमने विधिक शिक्षा एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर रखा है। करना क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, हैवी डिस्काउंट चल रहा है अभी, कोर्स परचेस करना है और तैयारी पर लग जाना है। स्ट्रेटेजी तो मैं बता ही रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपको बता दूं, मेंस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है जहां आंसर राइटिंग स्किल आपके सिलेक्शन को तय करता है। लॉ पेपर के साथ ही हिंदी और इंग्लिश ड्राफ्टिंग, प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन, ये भी एग्जाम के एसेंशियल पार्ट्स हैं अगर आप मेंस में जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। आरपीएससी द्वारा जारी प्रपोज्ड स्केड्यूल के अनुसार राजस्थान एपीओ प्री एग्जामिनेशन सितंबर 2026 को आयोजित किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है जिसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं कि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे। देखो दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रैंडम स्टडी नहीं चलेगी, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाऊं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में। सबसे पहले आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को पढ़ना होगा। बीएनएस बीएनएसएस और बीएसए ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपको ये भी सिलेबस में है तो पढ़ना होगा। लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। इन 3 सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बेयर एक्ट को प्रायोरिटी देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपने नोट्स पर बेस्ड होते हैं, बेयर एक्ट को पढ़ते ही नहीं है। कोचिंग क्लास के नोट्स आपको बेयर एक्ट को समझने में मददगार होंगे, लेकिन बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। टॉपर बेयर एक्ट को बेस बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तीसरा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको शुरू करना है पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज से आपको पैटर्न समझ में आएगा, बार बार किन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर्स को आरपीएससी जो है वो ज्यादा तवज्जो देती है, ये बातें आपको समझ में आएंगी। चौथा, रोज कम से कम 1 घंटे हिंदी और इंग्लिश को दीजिए। कई लॉ स्टूडेंट्स लैंग्वेज पेपर को इग्नोर कर देते हैं और यही उनका सिलेक्शन रुक जाता है। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वीकली मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ाते बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी भी इंप्रूव करते हैं। साथ ही आपको यह भी पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। 6ठी इंपॉर्टेंट बात है, करंट लीगल अफेयर्स को पढ़ते रहिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स, ये सब मीन्स और प्रिलिमिनरी मददगार होंगे, साथ ही आपकी समझ को और इंप्रूव करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन 6 से 8 घंटे फोकस स्टडी अगर अगले कुछ महीनों तक कर लेंगे
तो राजस्थान एपीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत पॉसिबल है, बहुत आसान है। पोस्ट भी बहुत सारे हैं। याद रखना है, एपीओ सिर्फ एक नौकरी नहीं है दोस्तों, यह कोर्ट रूम अथॉरिटी है, लीगल रेस्पेक्ट और पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस का पावरफुल करियर है। और अगर आप डिसिप्लिन्ड प्रिपरेशन करेंगे तो अगला एपीओ ऑफिसर आप नहीं होंगे तो और कौन होगा। तो अभी हमारा एपीओ कोर्स चेक कीजिए, आइए विधिक शिक्षा एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, और कोई प्रॉब्लम हो तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे तो आप बात कर ही सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप मुझसे कुछ पूछना, जानना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, मुझे खुशी होगी आप तक आपके प्रश्न का उत्तर पहुंचाने में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एग्जाम आते जाते रहेंगे, परीक्षाएं होती रहेंगी, आपको करना क्या है, अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद।